प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस समय पर भारत के अंदर कई राज्यों में एक ऐसी घटना घट रही है जो निस्संदेह निंदनीय है और भारत के सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है। मैं बात कर रहा हूं धार्मिक रैलियों पर पथराव की। दर्शकों, भारत के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं देखने को मिली है जब रामनवमी के उपलक्ष्य में जो जुलूस यात्रा निकल रहा था उस पर पथराव किया गया। हनुमान जयंती पर भी शोभा यात्रा निकली, उस पर पथराव किया गया। और ये घटना किसी भी दृष्टिकोण से बर्दाश्त करने के लायक नहीं है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर एक ऐसी गंभीर चुनौती का मुकाबला करने के लिए भारत को तैयार रहना होगा, उसके संदर्भ में की वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। दर्शकों, जब मैंने ग्रहों का आकलन किया है और इस घटना को जब उससे जोड़ करके देखा है तो मुझे एक चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिले हैं। ये जो स्थिति बनी है आज से पहले, यानी ये कहूं कि 2022 से पहले इस तरह की स्थिति पूरे देश के अंदर इस तरह से हाईलाइट नहीं हुई थी जो इस समय देखने को मिली है। ये किसी बड़े षड्यंत्र का इशारा कर रही है। इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है और इसको लेकर के भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसके संकेत पूरे पूरे ग्रहों के आधार पर जरूर मिलते हैं। दर्शकों, जून माह के अंदर ग्रहों की एक ऐसी स्थिति बन रही है जो कुछ विकट स्थिति को जन्म दे रही है। हालांकि उस ग्रह स्थिति पर मैं आपको अलग से वीडियो बना करके दूंगा, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो धार्मिक आयोजन होते हैं या जो रैलियां होती हैं, धार्मिक शोभा यात्रा होती है, उस पर जो पथराव हो रहा है इसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए और किसी भी राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को इससे निपटने के लिए तत्परता से कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी घटना नहीं है, ये मात्र आरंभ है। और आरंभ भी कब हो रहा है कि जब सूर्य और राहु का ग्रहण बनता है, उसके बाद में अंगारक योग बनेगा और उसके बाद ग्रहों की एक विचित्र स्थिति भी बनेगी। ऐसे में इस घटना को यदि अभी नहीं संभाला गया तो ग्रहों की परिस्थिति ये बताती है कि आने वाले समय के अंदर यह समस्या एक विकराल रूप लेगी। क्योंकि इस बार जो 30 अप्रैल को ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण, वो भी कुछ इसी तरह का इशारा कर रहा है। और मैंने हाल ही में भी एक दिन पहले ही इस पर एक वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने रखा है कि किस तरह की ग्रहों की परिस्थिति बन रही है उस ग्रहण के दिन, जो किसी अनिष्टकारी घटना को बढ़ावा देने का संकेत दे रही है। ऐसे में छोटी सी चिंगारी आग बनकर ना फैल जाए, इसको रोकने के पर्याप्त साधन हमें अवश्य करने चाहिए, चाहे फिर वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी हो। इसको हल्के में लेना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी और इसको रोकने के लिए जो भी कठोर कदम उठाए जाने चाहिए उसको उठाना ही पड़ेगा। अन्यथा ग्रहों की परिस्थिति ये कहती है कि अक्टूबर आते आते ये समस्या एक विकराल रूप धारण करेगी और जिस माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है उस माहौल को यदि उन्होंने खराब किया तो निस्संदेह ये भारत के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति अभी मंगल की स्थिति को ऐसा बना रही है जहां पर अराजकता जैसी स्थिति पैदा हो। और ये केवल भारत में ही नहीं होगा बल्कि पूरे विश्व के अंदर आपको अलग अलग तरह से घटनाएं देखने को मिलेंगी। भारत में धार्मिक जुलूस पर पथराव की घटना, पाकिस्तान के अंदर देखेंगे तो बलूचिस्तान वहां की घटना, चाइना में देखेंगे तो हांगकांग की घटना, यानी हर जगह पर कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट होगा जो वहां की क्षेत्रीय शांति को खराब करने के लिए पर्याप्त हो। ऐसे में हालात को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है और ग्रहों की परिस्थिति भी इस ओर इशारा करती है कि इस स्थिति को संभाला जाना चाहिए, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह सामान्य घटना नहीं है। ग्रह इस बात का इशारा कर रहे हैं कि
कि इसके पीछे एक सोची समझी सुनियोजित एक षड्यंत्र है, जिसका पर्दाफाश समय आने पर किया जाना चाहिए और इसको रोकने के भरपूर प्रयास सरकारों के द्वारा किए जाने चाहिए। इसे आप चाहें तो एक चेतावनी समझ सकते हैं, क्योंकि ग्रहों की परिस्थितियां इस माहौल को खराब करने के लिए पर्याप्त ताकत उन्हें दे रही है और इसको रोकना अत्यंत आवश्यक है। दर्शकों, विषय गंभीर है, लेकिन मैंने साधारण शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके बोलना या उसको हाईलाइट में लाना या किसी ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिससे उत्तेजना आती हो, लोग अग्रेसिव होते हो, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। बहुत साधारण शब्दों में मैंने आप लोगों के सामने बात रखी है कि आपके आसपास में भी यदि इस तरह का माहौल है तो आपको इस समय पर बहुत ही ईमानदारी से, चतुराई से और कानून का सहारा लेते हुए इन परिस्थितियों का मुकाबला करने की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये घटनाएं छोटी हैं लेकिन इसका उद्देश्य और इनकी दूरदर्शिता बहुत बड़ी है और किसी बड़ी घटना को ये अंजाम देने का प्रयास भी अवश्य करेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको ग्रहों के आकलन के बाद इस विषय पर एक गंभीरता से बात आप लोगों के सामने रखी है, जिसको समझना हम सबका दायित्व है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।